नमस्कार मित्रों, मैं सविता वर्मा गजल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी एक काव्य रचना जिसका नाम है जुआरी। पास खड़ा बच्चा चीख चीख कर बार बार पुकार रहा था। पास खड़ा बच्चा चीख चीख कर बार बार पुकार रहा था, मगर उन कानों तक नहीं पहुँच रही थी उस मासूम की आवाज़। मगर उन कानों तक नहीं पहुँच रही थी उस मासूम की आवाज़। चेहरा लगातार बहते हुए आंसुओं से गीला हुआ जा रहा था। चेहरा लगातार बहते हुए आंसुओं से गीला हुआ जा रहा था, मानो बारिश हुई हो और कच्ची मिट्टी भीग गई हो। मानो बारिश हुई हो और कच्ची मिट्टी भीग गई हो। लेकिन वो दो आंखें तो गड़ी थी, लेकिन वो दो आंखें तो गड़ी थी और ताश के पत्तों पर और उनके पास रखी नोटों की गड्डी पर। किंतु वो दो आंखें तो गड़ी थी ताश के पत्तों पर और उनके पास में रखी नोटों की गड्डी पर, जिन्हें वो जीतना चाहता था हर हाल में। जिन्हें वो जीतना चाहता था हर हाल में। इंतजाम जो करना था शाम की रोटी का नहीं, इंतजाम जो करना था शाम की रोटी का नहीं, दारू का। बच्चा हार कर वापस दौड़ा और उल्टे पांव वापस भी आ गया। बच्चा बच्चा हार कर वापस दौड़ा और उल्टे पांव फिर वापस भी आ गया। किंतु वो तो अभी तक अनजान था अपने मासूम बच्चे की करुण पुकार से। किंतु वो अभी तक ना अनजान था अपने मासूम की करुण पुकार से। बच्चा अब चीख उठा मानो फट गया हो ज्वालामुखी। बच्चा बच्चा अब चीख उठा मानो फट गया हो ज्वालामुखी। अब पीछे से उसके कंधों को पकड़कर झंझोटता हुआ बोला, और पीछे से उसके कंधों को पकड़कर झंझोटता हुआ बोला, बापू माँ मर गई। और पीछे से उसके कंधों को झिंझोड़ता हुआ बोला, बापू माँ मर गई। अब वो मानो नींद से जागा हो, अब वो मानो नींद से जागा और दौड़ पड़ा घर की ओर। लेकिन अब पछतावत क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावत क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार फिर लगा दी गई द्रौपदी दांव पर, एक बार फिर लगा दी गई द्रौपदी दांव पर। लेकिन इस बार जीतने वाले कौरव नहीं थे, लेकिन इस बार जीतने वाले कौरव नहीं थे। हाँ, जीतने वाली थी मृत्यु और हारने वाला था वो जुआरी। आपको हमारी कविता कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।